आप सभी का श्रेया श्री के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे राधे। जिसे देखकर मन शांत हो जाता है, जिसे सुनकर आप जीवन के आने वाले तमाम संघर्षों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ऐसे ही दिव्य संदेश श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। डॉक्टर के अनुसार 15 साल पहले ही मर जाने वाले थे। उनके जीवन में कई कठिनाइयों का आई। एक समय था जब उनकी दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। आज हम आपको उनकी संपूर्ण जीवनी बताएंगे और जानेंगे, जिसमें उनके बचपन से लेकर उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक की यात्रा को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये केवल एक संत की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक गांव में हुआ था। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन नियति ने उनके साथ कुछ अलग ही योजना बनाई थी। उनके पिता श्री शंभुनाथ पांडे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनकी माता श्रीमती रामादेवी अत्यंत भक्तिभाव रखने वाली महिला थी। परिवार में पहले से ही सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। इस कारण से बचपन से ही उनके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति के बीज अंकुरित हो गए थे। 5 साल की उम्र में भजन कीर्तन में रुचि रखने लगे और बहुत छोटी ही उम्र में ही भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। उन्हें धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और संतों के संगति में बैठने का विशेष शौक था। वह अक्सर गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रामायण और भगवत गीता की कथा सुना करते थे। उनके परिवार के लोग इस बालक की गहरी आध्यात्मिक रुचि को देखकर चकित थे। बचपन से सत्संग सुनने के दौरान वे अक्सर मन में सोचते थे कि घर के सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूँगा? मुझे किसका सहारा मिलेगा? उनके मन में ये प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार को छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्होंने एकमात्र उपाय समझा। और जब वे 9वीं कक्षा में पास हुए तब उनका मन पूर्ण रूप से ये निश्चित कर चुका था कि उनका इस संसार में ईश्वर की सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी के महाराज अपने माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी माँ को ये बात बताई। उन्होंने कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि हम घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। इस पर उनकी माँ बोली कि भागने से थोड़े ही भगवान मिलते हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। इस पर प्रेमानंद बोले कि हमारा मन है कि बाबा जी बन जाए, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा सोचकर वो घर के कार्यों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता होती है कि आप बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। और मात्र 13 वर्ष की आयु में प्रेमानंद महाराज जी ने घर छोड़ दिया और निकल पड़े अनंत यात्रा पर। जब व्यक्ति को सच्ची आध्यात्मिक की खोज होती है तो ईश्वर स्वयं उसे राह दिखाते हैं।
अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अपने घर परिवार को छोड़कर अकेले ही संन्यास मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने आध्यात्मिक साधना में खुद को समर्पित कर दिया। इस यात्रा में भी उन्हें कई संत मिले। महाराज जी ने जब संन्यास के में प्रवेश किया तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली बनारस रही थी। महाराज जी का नित्य प्रतिदिन का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर गंगा जी की ओर महादेव जी का ध्यान करना। इसके बाद केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए, इतने समय में किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए। अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए इस प्रकार की दिनचर्या में परमानंद जी महाराज को कई बार कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाता दिख जाए तो महाराज जी सोचते ये कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपनी शुरुआती दौर में प्रेमानंद महाराज जी को ऐसी ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नित्य प्रतिदिन की तरह एक दिन महाराज जी ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक भगवान महादेव की प्रेरणा से उनके मन में विचार आया कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं। ये वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। भगवान भोलेनाथ की कृपा ही अचानक से महाराज जी के मन में वृंदावन के बारे में विचार आया और ये सोचते हुए वह उठकर चल दिए कि वह जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, और जाकर नित्य प्रतिदिन की तरह भिक्षा मांगने के लिए बैठे और फिर वहाँ से नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे। तभी एक संत वहाँ आए और बोले, भैया जी काशी में एक विश्वविद्यालय है, वहाँ एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रास लीला का आयोजन होना है। चलो महाराज महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कभी रास लीला तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन गांव में होने वाले रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है वैसे ही रासलीला होती होगी, क्योंकि महाराज जी को स्वभाव था कि हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना। उन्होंने बाबा जी से कहा कि आप चलिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। बाबा जी फिर से बोले, अरे महात्मा, श्री राम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और ये लीला तक चलेगी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हो। इस पर बाबा जी ने कहा, रुकने वाले थे, वो फिर से बोले, नहीं जाऊंगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट कर रहे हैं, बाबा जी हमसे इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी ने उन बाबा जी के साथ रासलीला देखने चले गए, क्योंकि दिन का समय था और चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। श्री चैतन्य महाराज जी वहाँ लीला देखने पहुँचे गए और चैतन्य लीला और रासलीला में महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी को ज्ञात हुआ कि लीला तो समाप्त हो गई है, अब सारे कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। ये सोचकर महाराज जी के मन में सवाल आया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे जीऊँगा, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी के रोने लगे।
ये सब कलाकार अब वापस वृंदावन जा रहे थे, तो वृंदावन में भी ये ऐसे ही लीला का आयोजन करते होंगे। अगर मैं इनके साथ चला जाऊंगा तो मुझे रोज़ लीला देखने को मिलती रहेगी। इसके बदले मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी का टीम संचालक के पास पहुँचे और दंडवत करके अपने माँ के भाव, उनके मन के भाव उनके सामने प्रकट किए। और स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले, अरे नहीं बाबा, ऐसी तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रास लीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तब संचालक महोदय फिर से बोले, बाबा एक बार वृंदावन, आज बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो श्री प्रेमानंद महाराज जी ने कहते हैं कि इस वाक्य में मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उस संचालक महोदय को अपना गुरु महाराज जी के मन में एक लगन सी लग गई। मुझे वृंदावन जाना, मुझे वृंदावन जाना। ये समझ चुके थे कि उनकी आत्मा का असली घर वृंदावन ही है, जहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम रस सदा प्रभावित होता है। पर भगवान की कृपा की कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियम अनुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त रहते थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की भांति हट लगाए बैठे हैं। अचानक ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन। फिर उसी समय अचानक रासलीला का आयोजन होना, इसकी सूचना देने के लिए ले जाना। उसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है, कि कृपा हुई तो क्या हुआ। एक माँ मन की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर से पुनः अपने नियमानुसार गंगा जी के स्नान करने कर तुलसीदास घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनके नियम फिर से शुरू हो गए। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी कि मुझे वृंदावन जाना है। ये कृपा नहीं तो और क्या है। तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में ही एक स्थित संकट मोचन हनुमान जी मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर आए और बोले, बाबा प्रसाद लो। अब महाराज जी तेरे एकांतवासी, उनका किसी से कोई परिचय नहीं था और ऐसे में अचानक से आपको कुछ खाने को दे, ये उनके लिए उचित नहीं समझा। महाराज जी बोले, क्यों ले लो, ये मुझे क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग हैं, किसी को भी दे दो। युगल किशोर जी ने बोले, बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है, ये प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, तब महाराज जी ने ये वो प्रसाद स्वीकार कर लिया। प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले, बाबा चलो मेरी कुटिया में चलो। महाराज जी बोले, नहीं, ये मेरा नियम है कि मैं किसी के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उनके घर में प्रवेश करता हूँ। बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ। जो मिल जाता है वो मैं खा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले, बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी आप बाबा जी हूँ। उनकी इतनी प्यार से बोलने पर महाराज जी ने उनकी कुटिया में चले गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज जी को खिलाया। इससे महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उसे भूख क्या
जो उनमें मन में लगी थी कि चाय कैसी थी, चाय कैसी पसती थी, क्यों ना हो। महाराज जी के मन में एक ही बात हमेशा खटकती रहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जाऊंगा, क्योंकि युगल किशोर जी ने उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उनसे कह रहे थे कि जैसे कि मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं, पहले ही तैयार बैठे थे। बताइए आपको कब जाना है। महाराज जी बोले, हम तो तैयार बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो तब चल जाएंगे। इतना सुनते ही महाराज जी ने क्या आनंद का ठिकाना ना रहा। मन प्रसन्न हो गया। कल वृंदावन जाना है, आखिर वृंदावन जाना। उसे समय डायरेक्ट ट्रेन बनारस से मथुरा के लिए नहीं जाती थी, तो महाराज जी को युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गया, जहां दोनों 3-4 दिन रहे। फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने महाराज जी को मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी पर बिठा दिया। अब देखो, रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी से विचारों से बहुत प्रभावित हुए और वह महाराज जी को कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास 1 रुपए भी नहीं थे। पर उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि मालिक ने जन्म दिया है डरने के लिए नहीं, छत देगा। कल वृंदावन चले जाना। दुनियादारी का मतलब न रखने वाले तुरंत मान गए और बोले, ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के पास बाहर महाराज जी को बिठाकर भी लोग बोले, हम अंदर जा रहे, थोड़ी देर में आपको बुलाएंगे। रात का समय था और ठंड का मौसम भी था। उसके बाद बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय बीत गया, कोई बुलाने नहीं आया। कुछ देर के बाद मथुरा से वृंदावन चले जाएंगे, इन विचारों में खोए प्रेमानंद जी महाराज गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि का 11 बजे थे और 11 बजे का आसपास का समय रहा होगा। तभी एक सज्जन वहाँ आए और बोले, बाबा जय श्री राधे कृष्णा, कैसे बैठे हो अकेले इतनी रात को। महाराज जी ने सारी कहानी उस सज्जन को बताई। महाराज जी को अपने घर ले जाने के लिए उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि को विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज की सबसे पहले पहुँचे यमुना जी, और एकादशी का दिन था। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुँच गए द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। आंखों की पुतलियां ठहरसी गई, मानो जीवन का सारा सार मिल गया हो, मंजिल मिल गई हो। इस प्रकार का भाव मन में आया तो महाराज जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही है। उन्होंने इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि क्या कर रहे हैं। लोग उनके आसपास चर्चा करने लगे, और बाबा कैसे भगवान को याद करके रो रहे हैं। दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई, कोई उन्हें फूल माला चढ़ा रहे थे, कोई प्रणाम कर रहा था। महाराज जी मन ही मन में सोच रहे थे, मुझे वृंदावन पहुंचना है, कोई इसे वृंदावन पहुंचा दे। उस व्यक्ति ने साधना की जाने की व्यवस्था की। महाराज जी को मथुरा से विदा किया। गाड़ी वाले ने महाराज जी को वृंदावन पर उतार दिया। प्रेमानंद महाराज जी इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ। तो एकादशी के दिन यहाँ रमरेती परिक्रमा मार्ग में बहुत भक्त परिक्रमा कर रहे थे। महाराज जी के लिए ये बात बहुत ही नया था। इतनी सारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देखा
उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा, लेकिन ईश्वर के द्वारा तो ये पहले ही तय हो गया था कि महाराज जी से किसकी कब और किस स्थान पर मुलाकात होगी। कुछ देर रमन ऋत्विक घूमने के बाद महाराज जी की भेंट संत श्री श्याम शाखा से हुई। महाराज जी ने उनसे निवेदन किया कि मैं बनारस में आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था की जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार महाराज जी ने वृंदावन वास और ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया, परंतु महाराज जी का स्वभाव एक था एकांतवास करना, इसलिए यहाँ वाले क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस लौट गए, परंतु मथुरा के से बनारस की जो यात्रा थी उसमें महाराज जी को एक अनोखी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा शायद यात्रा की थकान के कारण ऐसी बेचैनी हो रही है। कुछ दिन बाद बनारस में रहें और अपनी वही पुरानी नियमानुसार गंगा स्नान के बाद तुलसीदास के एकांतवास करने लग रहे थे, लेकिन ये बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि ये बेचैनी तो श्री धाम वृंदावन से छूट जाने के पैदा हुई थी। तो कैसे खत्म होती? जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। फिर महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए वृंदावन में वही रमन रही थी आश्रम में आ गए। सब तब जाकर कहीं बेचैनी उनकी समाप्त हुई। इस सबसे पहले आज तक प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहकर अपनी लाडली जी की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान महाराज जी वृंदावन में कई आश्रमों में रहे। वृंदावन में उनका नित्य प्रतिदिन नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना। एक दिन महाराज जी का परिक्रमा कर चल रहा था, जहाँ एक सखी एक पद का गायन कर रही थी, जिसकी तरफ महाराज जी का अनायास से ध्यान चला गया और बड़े ध्यानपूर्वक सखी के बात को सुनने लगे। महाराज जी का अनायासी ध्यान चला गया और सखी के बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुनने लगे। गायन पूर्ण होने के बाद उसे सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका अर्थ बतलाइए। सखी बोली, अगर आप इस भाव को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना होगा। इसके बाद महाराज जी श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंच गए। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी को महाराज जी के गुरु थे, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही आदरपूर्वक मित्रों के साथ राघव वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा दी और कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सचारी भाव से रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी को पूर्ण सचारी भाव के में नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद और वृंदावन धाम में अपार महिमा के कारण महाराज जी जल्द ही श्री बिहारी जी और राधा रानी के श्री चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सकारी भाव से लीन रहने लगे और हम सब भक्तों को अपनी वाणी से लाडली जी का कृपा प्रसाद का पान कराते रहे हैं। महाराज जी के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई थी तो उसे समय तक मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी आधे से ज़्यादा किडनी खराब हो चुकी है, तुम्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ नाम का एक रोग है। उस बीमारी में किडनी पर हजारों की संख्या में गांठें बन जाती हैं। कभी कभी किडनी फटने की भी
खतरा रहती है। किडनी का ये रोग जीन्स में होता है, यानी कि माता पिता बच्चों के से आता है और कुछ ही सालों में किडनी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 साल तक का ही वक्त है, इससे अधिक नहीं। इसके बाद तुम मर जाओगे। ऐसे मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वही खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहते। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, तो लगा कि दोनों किडनी खराब होने का मतलब कभी भी मर सकते हैं। तो रोज राधा वल्लभ जी के छवि को छाती में बांधकर सोते। उन्हें डर ये सताता, पता नहीं किस कब मर जाए, क्या हो ना हो। लेकिन प्रियालाल की ऐसी कृपा हुई कि आज भी जिंदा है। सब लाडली जी का विधान है। मेरी औकात ही क्या थी कि मेरे पास रोटी भी नहीं थी और कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। अगर श्री जी के ये व्यवस्था की है तो आज सब कुछ उन्हीं की कृपा से है। आज महाराज जी के हजारों भक्त हैं जो उन्हें किडनी देने के लिए तैयार है। लेकिन महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की किडनी नहीं है चाहिए, कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर जितने दिन चलना है चलता है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दूसरे के शरीर को काट कर, उसके पेट काट कर किडनी निकाल दी जाए और मेरे शरीर में लगे। मैं अपने सुख से किसी के दूसरे के शरीर को कष्ट नहीं देना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए हुआ है, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि आज मैं अपने आप पर आशा हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल हो गया, क्या वो साधना कर सकता है? रोज भजन और सत्संग हो रहे हैं, वो श्री जी के करवा रहे हैं और मैं तो समर्थनहीन हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। जब तक मैं अपने आप पर सोचता हूँ मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब मैं अपने प्राण समर्पित कर दिए तब से भगवान सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो साथियों, ये था प्रेमानंद जी महाराज जी के जीवन का एक छोटा सा परिचय। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार महाराज जी के जीवनी की कुछ बातें बताई। महाराज जी के जीवन को समझें तो ये समझ में आता है कि भगवान को पाना है तो सबसे पहले भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, ईश्वर पे छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऐसा करने से आप पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे और अपने काम पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे और रिजल्ट को सोचने कर कभी भी परेशान नहीं होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।